हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 33 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के द्वारा जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से प्रोग्राम को माइनस के अंदर हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, एनी नंबर्स ऑफ या 2 नंबर्स ऑफ या 3 नंबर्स ऑफ आपको एक प्रोग्राम दिखाएंगे जिसके अंदर हम 2 वैल्यू लेंगे, उसको तीसरे वाले डेटा के अंदर स्टोर करा के और उसको माइनस करके दिखाएंगे किस तरीके से कोई भी डेटा के अंदर आप माइनस कोई भी नंबर के अंदर कर सकते। तो एनी नंबर ऑफ़ 2 एनी नंबर ऑफ़ 3 के अंदर हम किस तरीके से माइनस करके दिखाएंगे। तो बने रहिए, इस वीडियो को सारा देखिए और पूरा देखेंगे तभी आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। तो अरिथमेटिक हमारा क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करते हैं और हमने बॉडी के अंदर क्या ले लिया, हमने हेडिंग ले लिया। किस तरीके की हेडिंग, हमारा माइनस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसा प्रोग्राम बनाएंगे, हम यहाँ पे एक माइनस प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लेंगे उस डेटा के अंदर चेंजेस वो क्या करेगा, माइनस करके रखेगा। मतलब जैसे हमने 2 वैल्यू दी तो उसके अंदर हमारा 2 वैल्यू के अंदर हम उसको माइनस करके कैसे दिखा सकते हैं, घटाना किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो वो जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं तो आज हम उस तरीके से बताएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना है। सबसे पहले हमने हेडिंग ले लिया। हेडिंग के बाद यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं। क्लास के अंदर जैसे मैंने पी लिखा, ठीक है, और पी हमारा पैराग्राफ होता है। उसके बाद मैंने आईडी लिखा इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा लगाया। इनवाइटेड कॉमा में मैंने डेमो क्लास लिया, ठीक है। डेमो क्लास लेने के बाद मैं इस प्रोग्राम को पैराग्राफ में जो लिखा था उसको पैराग्राफ मैंने क्या कर लिया, स्लैश पी के नाम से पैराग्राफ मैंने क्लोज कर लिया। देन उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हमारा ये बॉडी पार्ट यहीं तक फिनिश हो चुका है हमारा, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट करने के लिए हमें स्क्रिप्ट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग यूज होगा हमारा, जिसके अंदर हम स्लैश द्वारा स्क्रिप्ट टैग को भी हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर जो स्क्रिप्ट टैग है उसी के अंदर हमारा प्रोग्राम से पूरा बनेगा। तो सबसे पहले एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे वेरिएबल हमने ले लिया, मान के चलो ए ले लिया। ए के अंदर हमने स्टोर कर लिया, मान के चलो 9 स्टोर कर लिया, और इस लाइन को हमने फिनिश कर दिया, सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया। दूसरा वेरिएबल कोई हमने और ले लिया जिसका नाम हमने रख लिया बी, और इक्वल साइन लगाने के बाद हमने इसके स्टोरेज में हमने असाइन करके 8 नंबर रख लिया, जिसको हम सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लेते हैं। 2 नंबर हमने लिए ए एंड बी। ए एंड बी को हम क्या करते हैं, तीसरे वेरिएबल में हम स्टोर कराते हैं सी में, और तीसरा स्टोरेज है हमारा सी, जिसमें हम ए एंड बी को माइनस करेंगे बी को। तो क्या हमारा डेटा जो आएगा वो हम सेमीकोलन द्वारा इसको फिनिश कर लेते हैं, और स्टोर हमारा कहाँ हो जाएगा, ये डेटा सी के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सी के अंदर स्टोर हो चुका है उसको हम रन कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आउटपुट के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट करके हमें शो फंक्शन या आउटपुट फंक्शन शो करना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट लिखते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट, फिर वाई लिखेंगे, फिर आईडी लिखेंगे, ठीक है, आईडी लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्लास जो ऊपर लिया था हमने किसके नाम से लिया था, डेमो के नाम से, तो क्लास हमने डेमो ले लिया। और उसके बाद डॉट INNER इनर लिया, और कैसा फंक्शन है, HTML। तो HTML द्वारा हमने इक्वल टू किसको हमें यहाँ पे शो करना है, आउटपुट में सी को, ठीक है, और उस लाइन को मैंने क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोग्राम से किस तरीके से मैंने क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। हमारा जो प्रोग्राम है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक आपको पता है माइनस वाला हम इसमें प्रोग्राम बना रहे हैं। हमने एक क्लास ली है आईडी डेमो के नाम से, जिसके अंदर हम पैराग्राफ यूज किया। पैराग्राफ को हमने यहाँ पर स्लैश द्वारा इसको क्लोज कर दिया है। क्लियर। आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग हमने यहाँ पे ले लिया, स्क्रिप्ट टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है।
अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम्स ओपन होता है। जो हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया है वो ए ले लिया है, ए के अंदर स्टोर हमने 9 किया है और इस लाइन को मैंने सेमीकोलन द्वारा फिनिश कर लिया है। फिर हमने दूसरा वेरिएबल बी लिया है जिसके अंदर हमने 8 स्टोर किया है बी के अंदर और सेमीकोलन द्वारा इस लाइन को भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब बात करते हैं कि इन दोनों वैल्यू के अंदर हमें माइनस करके सी वाले एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमारा आउटपुट या रिजल्ट शो होगा और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डेटा को शो करके दिखा देंगे। ए में से घटाएंगे बी को, तो हमने उस लाइन को भी फिनिश कर लिया और स्क्रिप्ट द्वारा, जावा स्क्रिप्ट द्वारा हम उसको क्या कर लेते हैं, आउटपुट वाले फंक्शन से ये हमने इक्वल टू सी को यहाँ पे आउटपुट में शो कर दिया। तो हमारा प्रोग्राम से इतना ही है और इसको सेव करते हैं। सेव करेंगे यहाँ से फाइल के अंदर से, फाइल में जा कर के सेव एस में जाना है। सबसे पहले सेव एस में जाने के बाद फिर हमें क्या यूज करना है, डेस्कटॉप करना है। डेस्कटॉप इधर होता है लेफ़्ट साइड में, ठीक है। जो भी नाम रखना चाहते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने तो अपने प्रोग्राम्स का आधार का नाम से स्टोर किया है और HTML उसका एक्सटेंशन है, डॉट के साथ में उसको एक्सटेंशन जोड़ना है, फिर सेव करना है। सेव करने के बाद वो बोला उसी फाइल में सेव करा जिसमें हमने पहले से एक प्रोग्राम और रन किया था, इसलिए वो बोला है ऑलरेडी एग्जिस्ट, उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम से यहाँ तक रन हो चुका है। रन होने के बाद आप देख लीजिए जिसके नाम से हमने बनाया था वो यहाँ पर दिख रहा है धार के नाम से। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये ऑपरेट हो जाएगा प्रोग्राम्स। ऑपरेट होने के बाद प्रोग्राम्स हमने यहाँ से रन किया, क्योंकि प्रोग्राम्स को लोड करना पड़ेगा तभी हमारा प्रोग्राम्स लोड होगा, अन्यथा वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये बटन होता है लोड करने का। तो मैंने जैसे ही लोड किया, लोड करने के बाद ये प्रोग्राम्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स आ चुका है, आने के बाद मैं इसको यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ ये प्रोग्राम से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी सही तरीके से इसने शो नहीं किया है प्रोग्राम्स में, कहीं ना कहीं या तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं पे भी वैल्यू शो नहीं आया है। हाँ, इसमें कंटिन्यू बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोग्राम आपके सामने दिखेगा, सही तरीके से आ रहा है। अभी यहाँ हमने वेरिएबल लिया था, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया था, फिर ये कर लिया है, फिर इसके बाद ये किया है, ये इसमें स्टोर हो चुका है। इसके बाद हमने डॉट गेट लिखा है। एलिमेंट स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। वाई ID लिया है, डेमो क्लास के नाम से हमने ऊपर क्लास ली है और इनर हमने लिखा है। और इनर लिखने के बाद उसके बाद HTML लिखा है। HTML के बाद हमने C को यहाँ पे रन कर लिया है और C को रन करने के बाद यहाँ पे हमारा स्टोरेज हो गया है। तो ये प्रोग्राम से हमने सेव कर लिया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम से हमारा यहाँ पे रन हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आज हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी शायद ये सही तरीके से इसका आउटपुट शो नहीं कर रहा है माइनस में। एक बार इसको दोबारा फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो गई है। तो सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट कोई शो नहीं किया है उसने। एक सेकेंड, इसको प्रोग्राम्स को दोबारा क्लिक करके देखते हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया है उसको भी स्टोर कर लिया है। एक बार इसको प्रोग्राम्स को दोबारा मैच कर लेते हैं जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगी जिससे हमारा प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं, कंटिन्यू रहें इस क्लास के अंदर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा शो हो रहा है, उसको देखते हैं 1 बाय 1 करके प्रोग्राम्स को। सबसे पहले हमने प्रोग्राम HTML लिखा है, बॉडी लिखा है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिखा है 1, हेडिंग हमारा हो चुका है। P हमने ID लिया है, इक्वल टू डेमो लिया है, ये भी हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर हमने स्क्रिप्ट लिया है
SCRIPT और वेरिएबल हमने a ले लिया इक्वल टू 9 ले लिया है, और फिर b वेरिएबल लिया जिसके अंदर 8 ले लिया है, और एक और वेरिएबल लिया है BARC जिसके अंदर हमने a माइनस b को क्या कर लिया है, यहाँ पे स्टोर कर लिया है a और b को। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डेटा y रखा है जिसके अंदर डॉट के साथ में हमने इसको सेव करके स्टोरेज बना करके बनाया है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे मैंने बार लिखा था BAR और x ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने 5 लिखा और यहाँ से फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने y लिखा और इक्वल टू मैंने 2 लिखा और सेमीकोलन दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने var लिखा, कोई मैंने फंक्शन z ले लिया जिसके अंदर मैंने क्या ले लिया, x एंड y माइनस कर दिया, x एंड y और सेमीकोलन ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो हम क्या कर देते हैं, z वाली पोजीशन को रन कराएगा वो। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा ये डेटा सही तरीके से हो रहा है। कोई स्पेलिंग या कोई मिस्टेक हो सकती है कहीं पे भी, एक बार और चेक कर लेते हैं। SCRIP और T स्क्रिप्ट और बॉडी है। ठीक है, डेमो क्लास है डॉट इनर। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, इसलिए हमारा डेटा सही नहीं आ रहा था। वो समस्या थी, यहाँ पे हमने स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी, इनर की स्पेलिंग गलत थी, इसलिए हमारा डेटा सही नहीं आ रहा था, इसलिए आउटपुट सही नहीं शो कर रहा था। बाकी हमारा प्रोग्राम्स कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रोग्राम्स में, और अभी हमारा रन हो जाएगा प्रोग्राम्स। कैसा, यहाँ पे जा कर के लोड करेंगे। लोड करने के बाद हमें ये रन पॉइंट में जाना है। रन पॉइंट में जाने के बाद इसको यस करना है। यस करने के बाद हमारा 3 नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने 2 वैल्यू ली थी, 2 वैल्यू के अंदर हमारा ये आउटपुट शो हो गया था। अब हम जो वैल्यू पहले बना रहे थे उसी को हम फिर बना के दिखा देते हैं। जैसे ए के अंदर हमने स्टोर किया था पहले डेटा, ठीक है, दूसरा हमने बी के अंदर स्टोर किया था, वो हमारा डेटा स्टोर हो गया था। फिर हमने सी के अंदर स्टोर किया था एक और डेटा, ऐसा ही कुछ किया था हमने, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ए और बी और सी को हम यहाँ पे यूज करा रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक और डेटा ले लिया 10। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और डेटा ले लेते हैं BAR और स्पेस हम D ले लेते हैं, जिसके अंदर हम ये डेटा स्टोर करके माइनस में डाल देते हैं सारा। जैसे हमने A लिखा, A माइनस B माइनस C, वो डेटा हमारा आकर के कहाँ स्टोर हो जाए, D के अंदर स्टोर हो जाए, जो बचेगा वो डेटा। ठीक है, और यहाँ से इस फाइल को हम जा कर के इसको सेव कर लेते हैं। इस डेटा के अंदर हमारा ये प्रोग्राम रन होगा। तो आपने देखा होगा सबसे पहले 5 है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर 10 लिखेंगे। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो डेटा आएगा वो कितना आएगा, 3। फिर 10 में से 3 जाएगा तो 7 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है यहाँ पर रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम से 7 आ रहा है। देखो माइनस का 7 आ रहा है क्योंकि 10 हमारा बड़ा संख्या है, तो माइनस का 7 आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम्स को आप बना सकते हैं, बट थोड़ी सी मिस्टेक देखना है आपको। कहीं प्रोग्राम में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपने अभी देखा होगा कि इनर की जगह हमने ट्रिपल एन कर दिया था, तो छोटे से ही प्रोग्राम में आपका सारा डेटा चेंज हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना भी सही तरीके से लिखें, क्योंकि ये मिस्टेक हमेशा हर व्यक्ति से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सही प्रॉपर समझेंगे, सही प्रॉपर करेंगे कोडिंग को, तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी और आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपको अर्थमेटिक के अंदर माइनस करना सिखाया, किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्राम्स को माइनस करके बना सकते हैं अपना फंक्शन। तो हमने 3 वेरिएबल के अंदर भी दिखा दिया माइनस करके, 2 वेरिएबल के अंदर भी दिखा दिया हमने। तो नंबर ऑफ़ 2 वेरिएबल के अंदर हमने प्रोग्राम को रन कराया, और नंबर ऑफ़ 3 वेरिएबल के अंदर भी हमने प्रोग्राम को रन कराया। वो भी हमारा किस तरीके का प्रोग्राम था, माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट। तो ऐसी ही सारी क्लासेस अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जैसे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और बने रहें, सारी वीडियो को वॉच करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें सारा, जब तक प्रैक्टिकली करेंगे तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। थैंक यू।